Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics by Jasmir to study physics concept with an easiest way. Okay, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके, बीजेटी होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेटी होता क्या है, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. फिजिकल स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है. ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये बनता कैसे है. ठीक है, जब आप क्या करते हैं, टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, जब आप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप सैंडविच कर देते हैं इसके बीच में, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, बीजेटी. इसके तीन टर्मिनल होते हैं आपके पास, एक होता है ये टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल इज दिस एंड थर्ड टर्मिनल इज दिस. इसके नाम क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर होता है एन के साथ, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये टर्मिनल क्या होता है इसका, बेस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं. और ये क्या होगा इसका कोलेक्टर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, बाइपोलर जंक्शन क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, वन टर्मिनल, सेकंड एंड थर्ड. तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस, है. ओके, ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर. सेकंड ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, इसका सेकंड वर्जन क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर. सिमिलरली ये भी कैसे बनेगा आपके पास, अगर आपके पास दो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं, अगर उसके बीच में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, पीएनपी ट्रांजिस्टर. इसके भी थ्री टर्मिनल होते हैं आपके पास, दिस इज दिस. ओके, अगेन वही एमीटर, बेस और कलेक्टर, ओके, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये क्या आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के इस दौर में हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का करते हैं. सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं हम, एनपीएन ट्रांजिस्टर का. अब इसका यूज क्यों करते हैं हम सबसे ज्यादा, उसका एक रीजन होता है. अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, इसमें एन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है. ठीक है, होल में क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इन पी सेमीकंडक्टर. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा करंट किसके वजह से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करेगा, फ्लो करेगा. ज्यादा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इसका कम होता है या फिर लेस होता है इसका मास एज कंपेयर टू होल. जब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसका मास कम होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. अगर मास आपका लेस है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा होगा, मतलब आपका मोर करंट इसमें मिलेगा. ठीक है, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ होल क्या है, ज्यादा है, यहां पर भी नंबर ऑफ होल क्या है, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. लेकिन इस केस में क्या हुआ, मैक्सिमम करंट किसकी वजह से आएगा, नंबर ऑफ होल की वजह से आएगा. किसकी वजह से आएगा, होल की वजह से आएगा, जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है. और उसका मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है,
लार्ज होता है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट मास। अगर मास आपके पास ज्यादा है, मास आपके पास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। होल के वजह से करंट आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को रेयरली यूज करते हैं। मोस्टली किसका यूज करते हैं हम, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ओके, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या हुआ है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर मतलब पोलैरिटी, चार्ज करंट किसके वजह से फ्लो करता है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल है तो ये क्या करेगा, दो तरह के आपके पास चार्ज है, प्लस है और माइनस है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, ओके। ये आपका क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर बना तो लिया हमने, ये बनाया कैसे हमने। कई बच्चे सोच लेते हैं कि एनपी ट्रांजिस्टर है, ये एक डायोड है, डायोड का क्या हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जी दो डायोड को हमने बैक टू बैक जोड़ दिया और आपका क्या बन गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, और आपका ट्रांजिस्टर बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ने से कभी भी ट्रांजिस्टर फॉर्म नहीं होता। उसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, अगर हम उस कंडीशन को डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जी दो डायोड को जोड़ने से नहीं बनता, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये जो रीजन होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन क्या होता है आपका, थिक रीजन होता है, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज बात करें, एरिया ऑफ कलेक्टर का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम किसका एरिया होता है, एमीटर का, ठीक है। और सबसे कम एरिया किसका होता है, बेस का, ठीक है। एमीटर का मॉडरेटली एरिया होता है और सबसे ज्यादा किसका एरिया होता है, कलेक्टर बेस का, इसलिए इसको थिक है, इसको हम क्या रखते हैं, थिन रखते हैं। ये थिन क्यों रखते हैं, जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तब वहां पर हम इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया की बात। अब हम बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग मतलब नंबर ऑफ डोपिंग एलिमेंट किसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें जाते हैं, एमीटर में की डोपिंग हम क्या करते हैं, लार्ज रखते हैं, एमीटर की डोपिंग। उसके बाद क्या करते हैं, कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेटली रखते हैं, और सबसे कम डोपिंग किसकी रखते हैं हम, बेस की रखते हैं। ये हो गई आपका डोपिंग। लेकिन आप तो कह रहे थे कि दो डायोड को आप बैक टू बैक जोड़ दो और आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या इस कंडीशन में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, नहीं होंगी। इसलिए क्या गए, दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ने से कभी भी ट्रांजिस्टर आपके पास फॉर्म नहीं होता। ओके, तो आगे क्या करते हैं, ओके आगे क्या करते हैं हम, ये हो गया आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। एनपी एक सेमीकंडक्टर ये है और एक सेमीकंडक्टर ये है, दो सेमीकंडक्टर बीच का पॉइंट है ये, इसको J1 जंक्शन, ये एक जंक्शन बन गया आपके पास J1। दूसरा जंक्शन क्या बन गया आपका, ये P ये N, ये दूसरा जंक्शन बन गया आपके पास J2। तो यहां पर लिख लेते हैं हम J1 क्या है आपके पास, J1 जंक्शन एमीटर बेस के जो बीच का जंक्शन है, ये एमीटर और बेस, एमीटर बेस जंक्शन J1। और J2 क्या हो गया आपके पास, कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि इस दो सेमीकंडक्टर के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं हम J2। J2 क्या हो गया आपके पास, कलेक्टर बेस
जंक्शन। ओके, दो जंक्शन हो गए आपके पास, एक जंक्शन हो गया आपके पास J1 और दूसरा जंक्शन आपके पास J2। ठीक है, ओके। तो इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके ओके, अब हम बात करते हैं इसकी बाइजिंग की, कि हम दो जंक्शन आपके, एक बाइजिंग आपकी इस जंक्शन में होगी, दूसरी बाइजिंग आपकी इस जंक्शन में होगी, और वो बाइजिंग कैसी होगी, उसके नाम क्या क्या होंगे, एक बार उसको हम यहां पर देख लेते हैं। ओके, कम बैक। तो यहां पर हम बात करें इसकी बाइजिंग की, एक जंक्शन आपका ये है और एक जंक्शन आपका ये इस रीजन में है। जब हम सबसे पहले बात करते हैं J1 जंक्शन, अगर ये आपका फॉरवर्ड बाइज है, फॉरवर्ड बाइज, ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइज है, इसका मतलब क्या है, यहां से एक वायर आई और यहां से नेगेटिव टू नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड कनेक्शन, मतलब ट्रू कनेक्शन, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अगर हम यहां से बात करें नेगेटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्म में। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास नेगेटिव टू, सॉरी, सबसे पहले हम केस करेंगे ये फॉरवर्ड बाइज है, और जंक्शन टू आपका रिवर्स बाइज। रिवर्स बाइज कैसे होगा आपके पास, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को हम क्या करेंगे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये क्या होगा आपके पास रिवर्स बाइज में। तो ये कौन सा रीजन हो गया आपके पास, एम्पलीफायर रीजन, एम्पलीफायर रीजन, या फिर इसको हम बोल देते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर क्या करेगा आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब दोनों फॉरवर्ड बाइज हो, दोनों फॉरवर्ड बाइज, ये भी फॉरवर्ड बाइज हो गया यहां पर और ये भी फॉरवर्ड बाइज हो गया आपका ये जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बाइज में क्या होते हैं, दोनों ट्रू कनेक्शन होते हैं, ये भी ट्रू कनेक्शन करेंगे, इसके भी हम ट्रू कनेक्शन करेंगे। इस केस में क्या होगा, ये सैचुरेशन, सैचुरेशन, ओके, या फिर ऑन स्विच, ऑन स्विच। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, ये रिवर्स बाइज है और ये क्या है फॉरवर्ड बाइज है। जंक्शन J1 रिवर्स बाइज, जंक्शन J2 क्या है फॉरवर्ड बाइज है, रिवर्स बाइज फॉरवर्ड बाइज। ओके, इस केस में क्या होता है, ये इस केस में क्या होता है, ये इन्वर्टेड रीजन, इन्वर्टेड रीजन। ओके, इस कंडीशन को हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं मोस्टली कॉमनली यूज में नहीं लाते। ठीक है, एंड लास्ट वन बच जाता है आपके पास रिवर्स बाइस, और ये भी रिवर्स बाइस। ये क्या हो गया आपका कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ठीक है, या फिर ये बोल लीजिए आपको ऑफ स्विच, ऑफ स्विच कंडीशन में हम इसको यूज कर, जब आप ट्रांजिस्टर को स्विचिंग सर्किट की तरह काम करते हैं तो इस कंडीशन में काम करते हैं। अगर ऑन स्विच करना है तो आपने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करोगे, अगर ऑफ स्विच में काम करना आपने तो क्या करोगे, दोनों जंक्शन को रिवर्स वाइज कंडीशन में काम करोगे। ठीक है, तो अब हम इसका एक सिंबल रह गया, आपका सिंबल क्या लिखोगे आप इसका। ठीक है, तो सिंबल करते हैं हम यहां पर, इसको आप रब कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ओके, कम बैक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साइन की बात कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर ऑफ बीजेटी का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होती है आपकी बेस लाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अगर हम सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, ये आपका एन टर्मिनल हो गया यहां पर, ये आपका पी टर्मिनल है और ये आपका अगेन एन टर्मिनल है। ओके ओके,
करंट की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। जिस भी एरो, जहां पर भी आपको एरो लगा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो टर्मिनल क्या होगा आपका, एमीटर टर्मिनल होगा। ठीक है, एमीटर बेस क्या बच गया आपके पास, कलेक्टर टर्मिनल। ओके, ये हो गई आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ये आपका क्या है, एन टर्मिनल, ये क्या है आपका पी अगेन पी, पी एन पी, ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है, करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसको यहां पर एरो लगाता हूं तो ये क्या बन जाता है आपके पास, एमीटर, और ये क्या बनेगा आपके पास, कलेक्टर। ओके, एमीटर बेस कलेक्टर, एरो किसके दिखाता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट कहां से कहां इसमें फ्लो करता है। ओके, वन मोर थिंग, हम ये कर सकते हैं कि जब थिकनेस हमारी बराबर है, क्या हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसकी थिकनेस क्या है, सबसे ज्यादा है, और इसकी थिकनेस के कंपैरिजन में कम है, जो कि हम यहाँ पर इसको लिख भी चुके हैं। ये मॉडरेटली थिकनेस का होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज नहीं कर सकते कि इसको एमीटर की जगह हम कलेक्टर लिखते हैं, बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वो, फिर आपका गलत हो जाएगा। ओके, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेटी। आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, वर्किंग ऑफ बीजेटी, ये काम कैसे करता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो, एंड press the bell icon also to get the more video notification firstly. Thank you very much.